सबसे सर्वोत्तम है। आगे चलकर उन्होंने अपनी पत्नी का साथ श्रीमती सावित्रीबाई फुले का साथ प्राप्त हुआ और उन्होंने भारत में पहली बार 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला जो पुणे में स्थित है। निरंतर समाज में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव, अस्पृश्यता के लिए उन्होंने निरंतर काम किया और अपनी पत्नी और एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख का सहयोग भी उन्हें प्राप्त हुआ और लगभग 30 वर्षों में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र सहित और उसके आसपास से जुड़े हुए क्षेत्रों में 73 बालिका विद्यालय खोले जो अविस्मरणीय था। उनकी समाज सेवा भावों से प्रभावित होकर 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया और 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के महज 6 माह बाद 14 अप्रैल 1991 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के तत्कालीन ब्रिटिश छावनी महू में, जहां उनके पापा श्री राम सतपाल जी ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। परिस्थितियां बदली नहीं थी। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, दूसरी तरफ भारत में फैली कुरीतियां और रूढ़ियां और सामंत प्रथाएं। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की तब उन्होंने देखा कि समाज में शोषित वर्ग के प्रति जो अत्याचार निरंतर कई वर्षों से चले आ रहे थे या हमारी परंपरा का अंग बन चुके थे, उसके विरुद्ध कैसे लड़ा जाए। वास्तविकता में जब वो बालपन में थे तब उन्हें स्कूल की कक्षा से बाहर बिठाया जाता था क्योंकि जाति पाति का दौर था। लेकिन एक दिन उनकी विशिष्ट शैली को देखते हुए उनके टीचर थे एक अम्बेडकर जी, जिनके नाम से वो बाद में जाने गए। उन्होंने उन्हें कक्षा के अंदर प्रवेश दिया। वो तारीख थी 9 दिसंबर और उसी 9 दिसंबर के दिन पूरे भारत में स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को। कारवा बढ़ा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गायकवाड़ परिवार से स्कॉलरशिप पाकर विदेश चले गए और वहां पर उन्होंने अपनी विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की, वार्यला की उपाधि से सम्मानित हुए। इसमें अंकित हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञाता कहते थे और ऐसी उपलब्धियां विलक्षण होती हैं। इसके बाद भारत में एक श्रीकांत चिशकर जी थे जिनके पास उनके समतुल्य डिग्रियां थी। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में या भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। सबसे ऊपर उसमें लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये सिंबल ऑफ नॉलेज क्या होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सिंबल ऑफ नॉलेज की परीक्षा मात्र 4 वर्षों में उत्तीर्ण की। ये परीक्षा 8 वर्ष के लिए होती है। 8 वर्ष में अध्ययन करके इसकी रिसर्च को सबमिट करना होता है। और बाबा साहब भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम व्यक्ति भी थे परीक्षा को पास करने वाले, जिन्होंने मात्र 4 साल में इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और ये उपाधि हासिल की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब विदेश से लौटे तो भारत में पूर्व से चली आ रही ब्रिटिशकालीन व्यवस्था थी, साथ में समाजवाद, जातिवाद में छुआछूत पर अस्पृश्यता, भेदभाव, लिंग भेद जैसी समस्याएं से ग्रसित हमारा समाज था। इन सब के लिए उन्होंने बेहतर लड़ाई लड़ी, महिलाओं के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जब भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार ने लागू किया तो उसमें भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वह ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम 1935 जो बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो बनाया था तीनों गोलमेज सम्मेलन से आए हुए सुझावों के आधार पर। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और भारतीयों की दशा और के पक्ष में अपनी बातें रखी। उसके आधार पर भारत शासन अधिनियम अप्रत्यक्ष रूप से उनके सहयोग से बना, जो बाद में 1950 में भारतीय संविधान में 135 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 340, 341 और 342 जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी का वर्णन है, यह संतुष्ट किया और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया। साथ ही महिलाओं के हित
और अधिकारों के संरक्षण के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार और समांतर अधिकार प्राप्त किया। चूंकि समय कम है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि और भी वक्ता लोग यहाँ मौजूद हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को लिखा और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी साहब जी को उन्होंने सौंपा। भारतीय संविधान मात्र एक कागज का दस्तावेज ना कहें, उनके लिखा हुआ जो 395 अनुच्छेद उसमें समाहित है, उसे लिखने के लिए उन्होंने अपना सर्वत्र निछावर कर दिया और अस्वस्थता के धीरे धीरे शिकार होने लगे। अपनी युवावस्था में ही अपने पुत्रों को खो देने के बाद और 1935 में अपनी पत्नी रमाबाई को खो देने के बाद उन्होंने 1948 में एक कविता कवि नाम की महिला से विवाह किया जो डॉक्टर थी। उनके साथ उनका जीवन एक औपचारिकता पूर्ण रहा, क्योंकि वृद्धावस्था ऑलरेडी आ चुकी थी। उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंताओं की वजह से उनसे विवाह करना पड़ा, लेकिन उनके ही समकालीन साथी और समर्थक उनसे उस चीज के लिए कुछ नाराज भी हुए और इतिहास का वो दिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम दर्ज हो गया 14 अक्टूबर 1956, जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूँ। और उन्होंने लगभग 5 लाख व्यक्तियों के साथ अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, जो विश्व रिकॉर्ड है। इतना बड़ा धर्म परिवर्तन एक दिनांक को एक समय पर नहीं किया गया, जिसके नेता भीमराव अम्बेडकर साहब थे। उसके चंद दिनों बाद ही 6 अक्टूबर 1956 को उनका देहावसान हो गया और वो हमारे समाज से दिव्यलोक में चले गए। भारत शासन ने उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें 1990 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। कहने और बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे सामने और भी लोग हैं अपने अपने वक्तव्य रखने के लिए। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई शब्दों में त्रुटि हुई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।